दोस्तों स्वागत है आपका खबरी मीटर में और मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों आप एक ऐसे राजा के बारे में क्या कहेंगे जिसका राज्य जल रहा है, जिसके राज्य में नफरतें हर तरफ दिख रही हैं, जिसके राज्य में धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं और वो राजा ऐसे हालात में अपने महलों की दीवारों को देख रहा है, उसकी खूबसूरती को निहार रहा है। यकीनन आप ऐसे राजा को शायद खुदगर्ज कहेंगे। चलिए तो आपको इन दो तस्वीरों को भी देखना चाहिए। जिस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें आ रही थी, उस वक्त देश का राजा अपने महल की दीवारों का जायजा ले रहा था। वो ये देख रहा था कि उसका महल कितना तैयार हो गया। और हैरानी की बात यह है कि इस राजा के दरबारी, जिसे आप मीडिया भी कह सकते हैं, वो इसकी तारीफें कर रहे थे। वो एक तरफ तो एक खास मजहब के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और दूसरी तरफ इस राजा और राजा के महल की तारीफें कर रहे थे। कोई इस राजा से ये नहीं पूछ रहा था कि आपके शासन काल में ये सब क्या हो रहा है और आप अपने महल की दीवारें देख रहे हैं। लेकिन आज खबरी मीटर आपको इस राजा की खामोशी से अलग कुछ हकीकत की तस्वीरें दिखाना चाहता है और ये बताना चाहता है कि देश में आजकल एक खास मजहब के लोगों का हर त्योहार तलवारों, नारेबाजी, गाली गलौज और दूसरों की इबादतगाहों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। हर जगह मस्जिदों के सामने से रामनवमी की यात्राएं निकाली गईं, मस्जिदों पर पत्थर फेंके गए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं। मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर भगवा रंग के झंडे लगाए गए। दरगाहों में जाकर पुलिस की मौजूदगी में हाथों में लाल कलर के झंडे लहराए गए। अब इस तस्वीर को देखिए और एक पल के लिए सोचिए, क्या यही भारत है? क्या देश की मेजॉरिटी के त्योहार अब ऐसे ही मना करेंगे? महाराष्ट्र में एक मलंग शाह नाम की दरगाह है। ये बेचारा इस दरगाह के सामने भगवा झंडा लहराकर रामनवमी मना रहा है। अगर वाकई ये राम भक्त होता तो फिर और इसकी श्रद्धा सच्ची होती तो फिर ये दरगाह की जगह किसी राम मंदिर में होता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसका मकसद भगवान राम को जन्मदिन मनाने का नहीं, ये राम को सच्ची श्रद्धा देना ही नहीं चाहता होगा, वरना ये मंदिर की जगह दरगाह में नहीं आता और इस जैसे सैकड़ों लोग मस्जिदों की छतों पर चढ़कर भगवा झंडा नहीं लगा रहे होते। असल में ये त्योहार श्रद्धा और भक्ति दिखाने का रहा ही नहीं, ये त्योहार ताकत दिखाने का बन गया है। ये त्योहार ये जाहिर करने का बन गया है कि देश में हिंदू ही सर्वप्रिय है। ये त्योहार ये दिखाने के ही इस देश में मुसलमान की कोई औकात ही नहीं है। उसे देश की मेजॉरिटी अब चाहे तब झुका सकती है, उस पर पत्थर बरसा सकती है, उनकी मस्जिदों पर अपने झंडे लहरा सकती है और उन्हें उन्हीं के घरों से निकाल कर मार सकती है। और अगर जो कुछ कहेंगे तो फिर उन्हें गुजरात दंगों की याद दिलाई जाएगी। उनसे ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान नहीं है और ये सब उस राजा के राज में होगा जिसे इन सब से अलग अपने महल की परवाह है। और ये उन दरबारी पत्रकारों के राज में होगा जो इन्हीं लोगों का सपोर्ट करेंगे। वो आपको ये दिखाएंगे कि मुसलमानी मोहल्लों का क्या होता है। वो आपको ये भी बताएंगे कि ये देश संविधान से चलता है, यहाँ कोई मोहल्लेबाजी नहीं हो सकती। वो आपको ये भी दिखाएंगे कि इस देश की हर गली हर मोहल्ले से राम की शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। लेकिन वो आपको ये कभी नहीं दिखाएंगे कि मस्जिदों पर भगवा झंडे क्यों लगाए जाते हैं। वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि जब मस्जिदों पर पत्थर फेंके जाते हैं तो फिर उन पत्थरबाजों के पीछे पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि हिंदू नेता मस्जिदों के सामने मुसलमानों को मारने काटने की बात क्यों करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे।